बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आज मैं बताऊंगा कि जहांगीर खान तरीन से हमारी मुलाकात हुई। जहांगीर खान तरीन ने बहुत सारे गिले शिकवे भी उनको थे, हुकूमत से भी और पार्टी के लोगों से भी, और उन्होंने बहुत सारे हकाइक भी आज बताए कि इस रिपोर्ट के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, असल बात क्या है। जहांगीर खान तरीन के साथ आज हमारी उनके घर में मुलाकात हुई। जहांगीर खान तरीन ने इस मुलाकात में सबसे पहले इस रिपोर्ट को, जो शुगर बहरान यानी चीनी बहरान पर रिपोर्ट है, इसको एक सियासी रिपोर्ट करार दे दिया है और उन्होंने इसको अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी सियासी साख के ऊपर हमला करार दिया है। और ये हमला किसकी तरफ से है? जहांगीर खान तरीन ने आज वाज़ेह तौर पे नाम भी ले लिया। जहांगीर खान तरीन कहते हैं कि ये हमला या फिर इस सियासी रिपोर्ट के पीछे वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हैं। आज़म खान ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं, डीएमजी ऑफिसर हैं और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और वो कहते हैं, जहांगीर खान तरीन तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के गिर्द आज़म खान ने एक हसार बना रखा है और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी से उनसे अपनी मर्जी के बगैर मिलने नहीं देते, ब्यूरोक्रेसी को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत कुछ। जहांगीर खान तरीन ने इस रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि जब उन्होंने सियासी करार दे दिया तो इसको मुस्तरद कर दिया और साथ उन्होंने अपनी वजाहत भी बाज़ाब्ता तौर पे की है कि असल में मुहर्रिकात क्या हैं। जहांगीर खान तरीन ये तो नहीं क्लियर कर पाए कि इसका फ़ायदा क्या होगा आज़म खान को, लेकिन उन्होंने इसको आज़म खान को इसका ज़िम्मेदार करार दिया है कि वो उनके पीछे पड़े हैं। शायद इससे पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक दफ़ा कह भी दिया था कि आप आज़म खान को आप इस ओहदे से हटाएं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि नहीं, मेरे वो काबिल एतमाद ऑफिसर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो यकीनन हटा देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने जहांगीर खान तरीन का ट्रस्ट भी गेन करना है साथ उनके, चूँकि उनकी मर्ज़ी से आज़म खान उनके साथ हैं। और एनीवे, जहांगीर खान तरीन ने आज बड़े गिले शिकवे भी किए हैं और उनका कहना है कि कोरोना वायरस के दौरान जो सूरत हाल थी, किसी ने ये वबाई मर्ज़ की सूरत हाल नहीं देखी कि इतनी आफत है, इतनी बीमारी जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को भी लपेट में ले रही है, पूरी दुनिया को। जो तहकीकाती टीमें हैं उन्होंने उनके ऑफिसर्स को, उनकी जो शुगर इंडस्ट्री को चलाने वाले यानी मिल्क को चलाने वाले मालियाती मूड के इंचार्ज हैं, जीएम हैं और दीगर जो ऑफिसर्स हैं, उनको कहते थे कि आज फिर एफआईए ने बुला रखा है। और जहांगीर खान तरीन ने यह भी कहा कि उनके ऑफिस की तमाम चीज़ों तक एफआईए की रसाई है, इवन जो मेन सर्वर है वहाँ तक उनकी रसाई है और वहाँ सारी डॉक्यूमेंटेशन, एक एक चीज़ उन्होंने दादोशुमार ले लिए हैं। अब तक चीनी कितनी पैदावार है, कितनी एक्सपोर्ट हुई, कितनी मार्केट में दी गई, कितनी यूटिलिटी स्टोर्स को दी गई। 6 फैक्ट्रीज़ हैं, 6 शुगर मिलें हैं जहांगीर खान तरीन की, 6। वो कहते हैं कि चूँकि अब उन्होंने एक असूल बताया। असूल ये है कि वो कहते हैं कि काबीना ने एक्सपोर्ट की परमिशन काबीना ने दी, इजाज़त वफाकी काबीना ने दी, सब्सिडी पंजाब की काबीना ने दी, तो कसूरवार वो कैसे ठहरे? साथ ही वो कहते हैं कि 3 अरब रुपए अगर सब्सिडी दी गई है तो उसके बदले में एक्सपोर्ट बिल देखें, $20 करोड़ एक्सपोर्ट बिल बढ़ा है, यानी तकरीबन 20 करोड़, तकरीबन 30 से 35 अरब रुपए पाकिस्तान को मिले उसके बदले में जो सब्सिडी दी गई, उसके बाद एक्सपोर्ट की गई जो शुगर। वो कहते हैं कि शुगर एक्सपोर्ट तब की जाती है जब वाफर मिकदार में स्टॉक हो, या तो पाकिस्तान में ज़ख़ीरा कम था तब हमने एक्सपोर्ट की तो हम मुजरम। वो कहते हैं कि अगर हमने कीमतें बढ़ाई हम मुजरम, कीमतें मार्केट में बढ़ी। वो कहते हैं कि अगर जो मार्केट की प्राइस है, वो कहते हैं वज़ारत सनद व पैदावार के असूल के मुताबिक अगर हम गन्ना 180 रुपये का ख़रीदेंगे फार्मर से, तो फिर चीनी जो है वो 65 रुपीज़ की मार्केट को दी जाएगी। ये असूल है। वो कहते हैं कि ये तयशुदा कवानीन किसके हैं, प्राइस रेट किसका है, वज़ारत सनअत व पैदावार का। तो यकीनन जहांगीर खान तरीन ये कहते हैं कि उनकी जो आज उन्होंने आज ये भी बात की कि जो 25 करोड़ रुपए का उनको फ़ायदा होना था 20,000 टन चीनी का, वो उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया।
यूटिलिटी स्टोर्स को दे दी, अपने हिस्से का कोटा यूटिलिटी स्टोर्स को दिया। और यूटिलिटी स्टोर्स का मतलब है कि 25 करोड़ रुपया उन्होंने फेवर दी यूटिलिटी स्टोर को। वो कहते हैं अगर मैं कमाता तो ये भी मैं प्राइम मिनिस्टर के कोरोना फंड में दे देता 25 करोड़। इसके अलावा आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात मरासम हैं। रिपोर्ट आने के बाद भी उनका वज़ीर आज़म से मुसलसल रब्ता है, बड़ा एतमाद वाला रिश्ता है और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े रहेंगे। ना वो पार्टी छोड़ेंगे ना वो प्राइम मिनिस्टर को। अलबत्ता दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं अब पीछे पड़ गए हैं आज़म खान के, और वो यकीनन अब आज़म खान के बारे में लोगों को बताएंगे कि मेरे इनसे ज़ाती इख्तलाफात की वजह से आज ये रिपोर्ट आई है और मेरी सियासी साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जहांगीर खान तरीन का ये मौक़िफ़ है कि सब्सिडी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी दी जाती है, सब्सिडी तो बिजली की पैदावार में भी दी जाती है, सब्सिडी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ट्यूबवेल के मद में फार्मर्स को दी जाती है, सब्सिडी घरेलू डोमेस्टिक उनको दी जाती है, बहुत सारे बिल्स में गैस की मद में दी जाती है, और भी उन्होंने मुख्तलिफ सब्सिडीज जो दी गई हैं उसका रेफरेंस दिया। तो क्या उनसे पूछा गया? वो कहते हैं कि इस सब्सिडी का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने 20 करोड़ बाहर से लेके आए हैं, और वो समझते हैं कि ये रिपोर्ट जो है हक़ाइक़ के मुनाफी है और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और गिले शिकवे साथ ये किए कि कोरोना की सूरत हाल में भी उनकी टीम से तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन वो भरपूर तामुन फ्राहम कर रहे हैं। उन्होंने ये आज ऐलान किया है कि अगर कमीशन की रिपोर्ट भी उनके खिलाफ आ गई तो उसको चैलेंज करेंगे, जिस फोरम पर भी चैलेंज करना हुआ। यकीनन कमीशन की रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें आज़म खान पीछे थे या कौन था, लेकिन आज उन्होंने वाज़ेह किया है कि नवंबर 2019 में पाकिस्तान के पास 4,57,000 टन चीनी जो है उस सरप्लस में मौजूद है, और पंजाब में उस वक्त 10,000 टन थी जब ये एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अब दीगर इंडस्ट्रीज़ को भी अगर ये मराद दी जाती हैं तो फिर जो सवालात ये थे कि सिर्फ और सिर्फ कीमत क्यों बढ़ी, इसकी तहकीकात की जाए। तहकीकात किसी और तरफ चल पड़ी और जहांगीर खान तरीन को मुजरम बना दिया। कौम के सामने कमेटी की रिपोर्ट इब्तदाई है, वो कहते हैं नामुकम्मल रिपोर्ट है, कमीशन की रिपोर्ट होगी। और एनीवे ये तो मौक़िफ़ है जहांगीर खान तरीन का जो सामने आ गया। अब हक़ाइक़ ये हैं कि 2018 में जब शुगर इंडस्ट्री के लोग उन्होंने वफाकी काबीना में ये मौक़िफ़ पेश किया कि जो शुगर है ये अज़ाफ़ी बनी है और 1% 2% इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, तो यकीनन उसके बाद एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी वफाकी हुकूमत ने। और लेकिन जब ये काबीना में मामला आया उस वक्त हुआ क्या? उस वक्त शेख रशीद जैसे मिनिस्टर और मलिक अमीन जैसे मिनिस्टर्स उन्होंने भरपूर मुखालफत की कि माफिया हर साल ऐसे ही करता है, कभी एक्सपोर्ट कर देता है, उसके बदले में सब्सिडी मांगता है। सब्सिडी भी मांगी गई और एक्सपोर्ट भी मांगी गई कि जब वाफिर होगी तो फिर क्या करना है उस स्टॉक का हमने। तो ऐसी सूरत में अगर एक्सपोर्ट हो जाए तो शुगर इंडस्ट्री का भी फ़ायदा और यकीनन पाकिस्तान का भी फ़ायदा, ये फ़ायदा देने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, माफिया हर साल ऐसे ही फ़ायदे की मद में अपनी जेब में पैसे ले जाता है, ना हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ना आप सब्सिडी दें और ना एक्सपोर्ट की इजाज़त दें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक काम किया कि अगर इजाफी है इस साल मैं एक्सपोर्ट की इजाज़त देता हूँ, आइंदा एक्सपोर्ट की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें सामने उनके आ गई थी। वज़ीर आज़म सियासतदान भी हैं और वो ऐसे नहीं प्राइम मिनिस्टर बने। आखिर प्राइम मिनिस्टर ने एफर्ट क्यों की? फिर उसके बाद हुआ क्या? फिर पंजाब गवर्नमेंट के पास चली। जब इधर से सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली तो इंडस्ट्री पंजाब गवर्नमेंट के पास चली गई, चूँकि 80 फैक्ट्रियाँ तो पंजाब में है, मिलने पंजाब में है। पंजाब ने 3 अरब की सब्सिडी दे दी। उसके बाद हुआ क्या कि वो पैसे वापस आ गए। अब कई मिनिस्टर्स को आज रीशफल भी कर दिया गया। अमीर खुसरो बख्तियार को, मखदूम खुसरो बख्तियार को तो हाथ धोने पड़े अपनी वजारत से। प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे एफर्ट नहीं की थी। प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए एफर्ट की थी, नून लीग से उन्होंने जान छुड़ाई, पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाई, बड़ी मेहनत करके जान छुड़ाई, माफिया से जान छुड़ाई। अगर यही होना था तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो तब्दीली क्या लाई? प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया है आज कि किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा।
اگر اعظم خان قصوروار ہوا تو پرائم منسٹر شاید نہ معاف کرے، قصوروار نہیں ہے تبھی ان کے ساتھ ہیں. اور یقیناً بہت بڑا پیغام آج دیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے. نیا پاکستان بنے گا، وہ لوگ اب پروٹوکول نہیں انجوائے کریں گے جو پچھلی حکومتوں میں بھی انجوائے کرتے رہے. یہ پیغام ہے اس کے اندر. یقیناً اور بھی حقائق سامنے لائیں گے. یہ گلے شکوے تو ہم نے پیش کر دیے جہانگیر خان ترین کے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان اب کمیشن کی رپورٹ پبلک کریں گے، اور سزائیں بھی ہوں گی اور جزائیں بھی ہوں گی. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. میرا چینل بھی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.